तो स्टार्टिंग विद द डिफेंस टाइप, कि प्लांट में जब कोई भी इंसेक्ट या पैथोजन या पेस्ट अटैक करता है तो प्लांट में कितने लेवल पे डिफेंस हो सकते हैं। तो अगर डिफेंस टाइप देखें तो ये डिफेंस मैकेनिकल लेवल पे हो सकता है या केमिकल लेवल पे हो सकता है। मैकेनिकल लेवल पे यानी कि एक तरीके से मैकेनिकल बैरियर्स प्रेजेंट होंगे प्लांट में, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि जब आप किसी के घर में घुसना चाहते हो तो वहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है, उस घर का सबसे मेन डोर या मेन गेट, दैट विल बी द फर्स्ट बैरियर फॉर यू। पहले वो ओपन होगा, फिर घर का मेन दरवाजा ओपन होगा। ऐसे ही जब कोई पैथोजन या पेस्ट प्लांट पे अटैक करता है तो उनके लिए प्लांट में सबसे पहली रुकावट या तो सबसे पहला बैरियर होता है वो होता है मैकेनिकल बैरियर। तो ये पैथोजन के लिए बैरियर है, बट प्लांट के लिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है, कि पहला लाइन ऑफ डिफेंस, कि पहले स्टेप से कैसे खुद को बचाया जाएगा। और उसके बाद होता है केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। यानी कि मैकेनिकल डिफेंस के बाद केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म भी प्लांट में ऑपरेट हो जाता है, ताकि जो चीज पहले डिफेंस मैकेनिज्म से बच गई हो वो समहाउ सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म से टोटली एलिमिनेट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब इसी मैकेनिकल बैरियर के बारे में समझते हैं कि ये जो मैकेनिकल बैरियर है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है पेस्ट या पैथोजन के खिलाफ, स्पेशली इंसेक्ट पेस्ट एंड पैथोजन के खिलाफ। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो मैकेनिकल बैरियर में क्या क्या चला आता है, सरफेस स्ट्रक्चर्स चले आते हैं, यानी प्लांट के सरफेस पे जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो चले आएंगे। मिनरल क्रिस्टल्स चले आएंगे। थिग्मोनेस्टिक लीफ मूवमेंट, यानी कि टच करने पे जो लीफ में मूवमेंट होता है, दैट इज द थिग्मोनेस्टिक लीफ मूवमेंट। ये सब जो होते हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं प्लांट में अगेंस्ट द पेस्ट एंड पैथोजन, और ये काफी सारे प्लांट स्पीसीज में देखा जाता है। अगर हम सरफेस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा कॉमन सरफेस स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं प्लांट में वो होते हैं थ्रॉन्स, स्पाइन्स, प्रिकल्स, ट्राइकोम्स। ठीक है, पहले इनके पिक्चर्स दिखा देती हूं। तो पहला वाला पिक्चर देखिए, पहला वाला पिक्चर है दैट इज थ्रॉन्स, राइट, ये देख सकते हैं, दिस इज थ्रॉन्स। दूसरा वाला पिक्चर क्या है, दूसरा है स्पाइन, दीज आर दी स्पाइन्स, जो कि कैक्टस पे आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा देखिए यहां पर, दैट इज दी प्रिकल्स, जो कि आपको मेनली रोज प्लांट पे देखने को मिल जाता है। एंड हमने ऑलरेडी ट्राइकोम्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ट्राइकोम्स का जो फॉर्मेशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो ये रहे ट्राइकोम्स। तो ये सब क्या करते हैं, जब पैथोजन अटैक करता है तो ये सबसे पहले बैरियर यानी रुकावट बनते हैं ताकि पैथोजन को हटाया जा सके प्लांट से। ठीक है, अब अगर देखा जाए जो थ्रॉन्स होते हैं वो मॉडिफाइड ब्रांचेस का फॉर्म है, यानी ब्रांचेस मॉडिफाई होके थ्रॉन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ऐसा केस आपको सिट्रस प्लांट, ठीक है, अकेशिया प्लांट में देखने को मिल सकता है। स्पाइन्स जो कि मॉडिफाइड लीव्स होते हैं ये आपको कैक्टस में देखने को मिल सकते हैं। प्रिकल्स जो होते हैं इनको मेनली डिराइव किया जाता है एपिडर्मिस से, जो कि आपको रोज प्लांट में देखने को मिलता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये काफी ज्यादा शार्प होते हैं, इनके टिप बहुत ज्यादा पॉइंटेड होते हैं, एंड दैट फिजिकली प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम लार्ज हर्बीवोर्स सच एज मैमल्स। अब आप खुद सोचिए, कोई भी बड़ा बॉडी साइज का मैमल्स आएगा और इस टाइप के पौधों को अगर वो खाने की कोशिश करे तो क्या वो उसको डैमेज नहीं होगा? इतने बड़े बड़े कांटे हैं, स्पाइन्स हैं, ठीक है, थ्रॉन्स हैं। तो कांटेदार पौधों को जो है बड़े जो मैमल्स होते हैं वो बहुत इजीली उसके ऊपर हर्बीवोरी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उससे डैमेज मिलेगा, उनको चोट लगेगी, उनको घाव मिलेगा उससे, राइट। तो जो बड़े साइज के मैमल्स हैं वो इस टाइप के जो फिजिकली अपीयरेंस में रहने वाले जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं
उसके द्वारा प्लांट जो है बड़े साइज के मैमल से तो छुटकारा पाने लगता है, लेकिन ये जो मेथड है ये लेस इफेक्टिव होता है अगेंस्ट द स्मॉल इंसेक्ट हर्बीवोर जो कि इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं प्लांट में। तो जो बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट हर्बीवोर होते हैं वो तो इजीली जो है इन सारे के सारे सरफेस स्ट्रक्चर को अवॉइड कर सकते हैं, और जहां से उनको मौका मिला वहां से वो एंट्री ले लेंगे और पहुंच जाएंगे प्लांट के एडिबल पार्ट में, जहां पे वो उसको फीड करने लगेंगे और प्लांट को धीरे धीरे डैमेज करने लगेंगे। तो ये जो मेथड है, ठीक है, जिसमें कि प्लांट तलवार भाला सब कुछ लेकर खड़ा है, तो ये मेथड लार्ज मैमल से छुटकारा पाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो लार्ज मैमल्स में कौन से जो हर्बीवोरी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो इंसेक्ट हर्बीवोर्स हैं जो बहुत साइज में छोटे हैं वो ऐसे तलवार भाले को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, वो उनसे बच के निकल जाएंगे और प्लांट में उस पॉइंट से एंट्री ले लेंगे जिस पॉइंट से एंट्री लेके उनको उनके लिए खाना मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है ट्राइकोम्स, जिसको कि हम हेयर्स भी कहते हैं। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट, स्पेशली जो छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं, मान लीजिए जो यहाँ पे बच जाएंगे, जो इन स्ट्रक्चर से बच जाएंगे, उनको समहाउ ट्राइकोम्स जो हैं वो एलिमिनेट करने का काम करेगा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल डेटरेंस मैकेनिज्म, ट्राइकोम अकर इन वैरायटी ऑफ फॉर्म। ट्राइकोम्स के भी बहुत से वैरायटी हैं, या तो इसके पास सिंपल हेयर हो सकता है या फिर इसके पास ग्रैनुलर ट्राइकोम्स यानी ग्रैनुलर हेयर्स हो सकते हैं। जो ग्रैनुलर ट्राइकोम्स होते हैं ये एक्चुअल में स्टोर करते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, यानी कि ग्रैनुलर ट्राइकोम्स में कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टोर्ड रहते हैं जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इनमें जो है टार्पिनॉइड स्टोर हो सकता है, फिनोलिक स्टोर हो सकता है। और ये कहाँ पे स्टोर होगा, इनके पास एक पॉकेट होता है, यानी ग्रैनुलर ट्राइकोम्स के पास एक पॉकेट होता है जो कि फॉर्म हुआ रहता है बिटवीन सेल वॉल एंड क्यूटिकल्स। तो सेल वॉल और क्यूटिकल्स के बीच में एक पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है, उसी पॉकेट में ये इस टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टोर्ड रहते हैं। जब कोई भी हर्बीवोर इन पे अटैक करता है तो ये जो पॉकेट है ये बर्स्ट हो जाते हैं, यानी कि ब्लास्ट हो जाते हैं ये पॉकेट, और जितना कुछ उन्होंने स्टोर किया होता है अपने अंदर उसे वो आराम से रिलीज कर देते हैं। और वो रिलीज तभी होता है जब कोई पैथोजन जो है प्लांट के कांटेक्ट में आया हो। और जो भी यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज होता है उनका स्मेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, टेस्ट काफी ज्यादा बिटर यानी कड़वा होता है। और इस वजह से जो है जो भी इंसेक्ट हर्बीवोर होते हैं वो उन प्लांट को अवॉइड करते हैं जिन प्लांट में ये मैकेनिज्म देखा गया है, जिन प्लांट में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को रिलीज किया गया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये है ट्राइकोम्स ऑफ नेटल्स, ठीक है। ये इस प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो इसके ट्राइकोम में देखिए बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जैसे कि टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, फॉर्मिक एसिड। ये जो एक तरीके से आप इतने सारे आप कह सकते हो कि कंपाउंड देख रहे हो, हम कहते हैं ये कॉकटेल होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, जो कि जैसे ही प्लांट पे जब हर्बीवोर अटैक करता है तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। और इस वजह से ये जो भी हर्बीवोर ने इन पे अटैक किया है उस हर्बीवोर में ये इरिटेशन करवाते हैं स्किन में, और साथ ही साथ सीवियर डैमेज कॉज करते हैं, जिस वजह से जो भी एनिमल या जो भी हर्बीवोर ने इन प्लांट पे अटैक किया है वो हर्बीवोर जो है उस प्लांट को एक तरीके से फिर प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि उस एनिमल को या उस हर्बीवोर को अनइजीनेस फील हो रही है, क्योंकि ये सारे कंपाउंड जब रिलीज होते हैं तो ये उस हर्बीवोर पे नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। यस, तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, केस स्टडी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो ट्राइकोम्स हैं, बिसाइड सर्विंग एज अ बैरियर टू द इंसेक्ट हर्बीवोरी, trichomes when bent or damaged may also act as a herbivore sensor by sending a electrical and chemical signal to the surrounding cell। इसके अलावा हमने देखा कि ट्राइकोम्स जो इंसेक्ट हर्बीवोर्स है उस पे तो नेगेटिव इंपैक्ट डाल ही रहा है, अलग अलग टाइप के कॉकटेल
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सिक्रीट करके, जो स्टोर करके रखा है उसे सिक्रीट करके। इसके अलावा मान लीजिए जब ट्राइकोम्स बेंड या डैमेज होते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्राइकोम्स का बेंड या डैमेज होना इस चीज को सिग्नल देता है कि कोई हर्बीवोर आ चुका है, अटैक कर रहा है प्लांट पे, और वो इस सिग्नल को जो है दैट इज सराउंडिंग सेल में सेंड करते हैं बाय इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल। इस टाइप के सिग्नल क्या करते हैं, ये ट्रिगर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंड्यूसिबल डिफेंस कंपाउंड इन द लीफ मेसोफिल, और जिस वजह से क्या होता है, डैमेज की वजह से ट्रिगर होता है दैट इज इंड्यूसिबल डिफेंस कंपाउंड का फॉर्मेशन, जिसमें कि अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होंगे लीफ के मेसोफिल में, और फिर वो कंपाउंड जो है हर्बीवोर के खिलाफ काम करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ केसेस हैं, जैसे कि और भी डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल ऑब्स्टिकल देखे गए हैं हर्बीवोरी के लिए, कि जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं प्लांट पे, तो उस रिलेशन को हर्बीवोरी कहते हैं। इकोलॉजी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और भी कुछ मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होता है प्लांट उनको नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्टिकल्स टू हर्बीवोरी इज प्रोवाइडेड बाय द मिनरल क्रिस्टल्स दैट आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट स्पीसीज। अब प्लांट स्पीसीज में जो है कुछ मिनरल क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं, वो भी हर्बीवोरी के खिलाफ काम करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल रखा है उन मिनरल क्रिस्टल्स के बारे में जो कि हर्बीवोरी के अगेंस्ट काम करेंगे। पहला है सिलिका क्रिस्टल्स, इसको हम फाइटोलिथ भी कहते हैं। ये जो सिलिका क्रिस्टल है दे फॉर्म इन द एपिडर्मल सेल वॉल एंड समटाइम इन द वैक्यूल। तो ये इसका लोकेशन है कि ये कहाँ पे फॉर्म होता है, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर प्लांट। Phytolith add toughness to the cell wall and make the leaves or grasses difficult for an insect herbivore to chew. तो जिस प्लांट में ये सिलिका क्रिस्टल होगा वो प्लांट का जो सेल वॉल है वो काफी ज्यादा टफ होगा, जिस वजह से जो भी हर्बीवोर उस प्लांट को खाने की कोशिश करेगा तो उसके जो लीव्स होंगे उसको वो प्रॉपर ढंग से च्यू यानी चबा नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगेन ये एक अनइजीनेस क्रिएट कर रहा है फॉर हर्बीवोर। तो हर्बीवोर जब एक प्लांट को खाने के बाद उसको अच्छे से च्यू नहीं कर पा रहा है तो फिर वो कोशिश करेगा कि मैं इस प्लांट को खाऊं ही ना। ओके, नेक्स्ट देखिए कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, ये भी एक टाइप का मिनरल क्रिस्टल है। इसके बारे में तो मैंने एक स्टोरी भी कुछ टाइम पहले दैट इज शॉर्ट्स के फॉर्म में आप लोग को शेयर किया था, अगर किसी को याद हो तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल ये भी प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल में ऑफ मेनी प्लांट स्पीसीज एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द लीफ और रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द आइडियोब्लास्ट। तो ये जो है एक स्पेशलाइज्ड सेल में डिस्ट्रिक्टेड रह सकते हैं, उस सेल को हम कहते हैं आइडियोब्लास्ट, या फिर ये थ्रू आउट द लीव्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रह सकते हैं। ठीक है, सम कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल form bunches of needle-like structure called raphids। यानी कि कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगते हैं। उस नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रैफिड्स। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर है रैफिड्स का। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो एक तरीके से क्रिस्टल फॉर्म में जब प्रेजेंट रहते हैं, बंचेस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, यही कहलाते हैं रैफिड्स। जो कि क्या होता है, जो कि लार्ज हर्बीवोर के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। रैफिड्स जो होते हैं ये इनका जो टिप होता है वो काफी ज्यादा शार्प होता है, और जब ये किसी भी सॉफ्ट टिश्यू में पेनिट्रेट करता है, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू थ्रोट हो या दैट इज इसोफेगस हो, स्पेशली हर्बीवोर के थ्रोट या इसोफेगस की बात की जा रही है, तो क्योंकि वहां के टिश्यू काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं तो ये रैफिड्स जो हैं काफी इजीली उसमें पेनिट्रेट कर पाते हैं और क्या करते हैं, वहां के जो वॉल्स होते हैं उसको डैमेज करते हैं। ऑल्दो बिसाइड कॉजिंग द मैकेनिकल डैमेज, रैफिड्स में ऑल्सो अलाउ द अदर टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट टू पेनिट्रेट थ्रू द वुंड दे प्रोड्यूस। इसके अलावा ये जो रैफिड्स होते हैं ये और भी कुछ टॉक्सिक कंपाउंड के सिक्रीशन को इंड्यूस करते हैं, ताकि जो भी वुंड या जो भी घाव ये रैफिड्स क्रिएट कर रहे हैं उस सॉफ्ट टिश्यू में,
उस टिश्यू के द्वारा जो बाकी टॉक्सिक कंपाउंड होंगे वो एक तरीके से पेनिट्रेट करके एनिमल में जाएंगे, हर्बीवोर्स में जाएंगे और उनको एक तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। तो ये हमने कुछ एक तरीके से केस स्टडी देखे कि कौन कौन से मैकेनिकल बैरियर हैं जिसके द्वारा प्लांट जो है अपने एनिमी से फाइट करने की कोशिश करता है। और ये सारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि कोई भी पैथोजन अटैक करेगा तो पैथोजन को पहले इन सभी चीजों से झेलना पड़ेगा, सभी चीजों को झेलना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन प्लांट स्पीसीज टू स्पीसीज। ओके, इसके अलावा रेजिन्स भी होते हैं। आपको याद होगा हमने रेजिन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, क्योंकि रेजिन के बायोसिंथेसिस में कौन मदद करता है, दैट इज जैस्मोनिक एसिड रोल प्ले करते हैं। स्पेशली कौन, दैट इज मिथाइल जैस्मोनेट। तो मिथाइल जैस्मोनेट की मदद से रेजिन्स का फॉर्मेशन होता है। तो कहानी ये है कि जब भी प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं तो अगर वो लगातार प्रोड्यूस होते रहेंगे तो वो प्लांट में जो है इतने हाई अमाउंट में इकट्ठा हो जाएंगे जिससे कि टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है प्लांट में। इस वजह से जरूरी है कि अगर स्पेशली वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि लगातार, सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लगातार प्रोड्यूस नहीं होते हैं, कुछ तब प्रोड्यूस होते हैं जब अटैक होता है और कुछ लगातार प्रोड्यूस होते हैं। तो कहानी यहाँ पर ये है कि जो मान लीजिए कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो एक टाइम पे टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं, कॉज कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन जरूरी है कि उनको एक सही जगह पे स्टोर किया जाए, कुछ ऐसे कंपार्टमेंट में जो कि लीक प्रूफ हो और जो कि उन कंपाउंड को जब तक जरूरत ना हो तब तक वो रिलीज ना हो। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए कुछ आप कह सकते हो दैट इज प्लांट देयरफॉर टेंड टू एक्यूमुलेट टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स इन अ स्टोरेज ऑर्गेनेली। इसीलिए प्लांट जो है अपने कुछ स्टोरेज ऑर्गेनेली का इस्तेमाल करता है ताकि वो इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को स्टोर कर सके, जैसे कि हो गया वैक्यूल्स, और इन अ स्पेशलाइज्ड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जिसे हम रेजिन डक्ट कहते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन जैस्मोनिक एसिड फाइटोहार्मोन चैप्टर। तो प्लांट जो है वैक्यूल जैसे ऑर्गन में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को एक तरीके से स्टोर कर सकते हैं, रेजिन डक्ट में जिसे कि हम लैक्टिसिफर भी कह सकते हैं, दैट इज लेटेक्स फॉर्मिंग सेल्स भी कह सकते हैं, या फिर वो ग्रैंडुलर ट्राइकोम्स में भी जो है इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को स्टोर कर सकते हैं। ग्रैंडुलर ट्राइकोम का एग्जांपल अभी अभी हमने देखा जहां पे टार्पिनॉइड्स एंड फिनोलिक्स को जो है ट्राइकोम स्टोर कर रहा था। ओके, so following an attack by the herbivore or pathogen, the toxins are released and become active at the site of damage. अब ये जो सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बने हैं इनको इन रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स में या स्ट्रक्चर्स में स्टोर कर दिया जाता है। और जब मान लीजिए कोई हर्बीवोर ने प्लांट पे अटैक किया है तो ये जो टॉक्सिन्स हैं ये क्या करते हैं, ये जहां पर प्लांट को हर्बीवोर ने अटैक किया है तो प्लांट डैमेज हो गया है, तो डैमेज वाली जगह पे जो है ये सारे कंपाउंड वहां पे प्रोड्यूस होने लगते हैं। और जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो प्लांट के ग्रोथ को ये हैम्पर नहीं करते हैं, सिर्फ हर्बीवोर को हैम्पर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कॉनिफर्स में जो रेजिन डक्ट होता है जो कि देखा जाता है मेनली कॉर्टेक्स एंड फिलोयम में, इट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ डाइवर्स टार्पिनॉइड्स। ये काफी ज्यादा डाइवर्स जो है टार्पिनॉइड्स को एक तरीके से होल्ड करके रखता है, जिसमें कि आपको मोनोटार्पिन्स मिल जाएंगे जैसे कि अल्फा पाइनिन एंड बीटा पाइनिन, मोनोसाइक्लिक टार्पिन्स मिल जाएंगे जैसे कि लिमोनिन एंड टार्पिनोलिन मिल जाएगा, एंड ट्राईसाइक्लिक सेस्क्विटार्पिन्स मिल जाएंगे जिसमें कि लॉन्गिफोलिन्स चले आते हैं, क्रायोफेलिन्स चले आते हैं एंड डी कार्डिनिलिन चला आता है, एज वेल एज रेजिन एसिड्स भी चले आते हैं, विच आर रिलीज इमीडिएटली अपॉन डैमेज बाय दी हर्बीवोर। ये सब चीजें क्या होती हैं, जैसे ही हर्बीवोर डैमेज करते हैं प्लांट को ये सब चीजें रिलीज होने शुरू कर देती हैं। जैसे ही ये रिलीज होती हैं ईदर बी टॉक्सिक टू अटैकिंग इंसेक्ट हर्बीवोर और एक्ट एज अ एडहेसिव दैट मे ग्लू टुगेदर द माउथ पार्ट ऑफ द हर्बीवोर। जब ये टॉक्सिन रिलीज होते हैं तो ये करते हैं, जो इंसेक्ट हर्बीवोर ने प्लांट पे अटैक किया है उस प्लांट को जाकर ये अटैक करते हैं, या फिर
उस हर्बीवोर के माउथ पार्ट पे ये अटैच हो सकते हैं ग्लू की तरह। और एक्सट्रीम केसेस में देखा गया है कि कुछ ऐसे भी रेजिन्स होते हैं जो इस इंसेक्ट हर्बीवोर को डायरेक्टली इनगल्फ कर सकते हैं और डायरेक्टली उनको किल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रेजिन डक्ट जो होते हैं कॉनिफर प्लांट्स में, उनको कंसीडर किया गया है कि वो कंस्टिट्यूटिव डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी लगातार डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनको अटैक के टाइम भी इंड्यूस किया जा सकता है। कंस्टिट्यूटिव डिफेंस यानी कि जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, और इंड्यूस डिफेंस मतलब कि जो अटैक के बाद ही एक्टिवेट होगा। तो रेजिन्स का ज्यादातर केस देखा जाता है कि ये लगातार प्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन कुछ केस में ये इंड्यूसिबल भी हैं जब हर्बीवोर आके प्लांट को डैमेज करता है। द फॉर्मेशन ऑफ दीज एडवेंटिशियस रेजिन डक्ट, ये जो रेजिन डक्ट फॉर्म हो रहे हैं, इनको कभी कभी हम ट्रोमैटिक रेजिन डक्ट भी कहते हैं। As well as biosynthesis of the resin are regulated by the hormone methyl jasmonate, जो कि डिराइव किया जाता है जास्मोनिक एसिड से। तो ये एक रेजिन के ऊपर केस स्टडी थी कि किस तरीके से प्लांट जो है खुद को बचाने का काम करता है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। यू कैन सी कि अगर स्टोरी वाइज चले तो ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, राइट। अनटिल और अनलेस याद करने की जब नौबत आएगी तो थोड़ी सी चीजें टफ हो जाएंगी, राइट। अब ये जो पिक्चर है ये मैं ऑलरेडी आपको जास्मोनिक एसिड में शो कर चुकी हूँ कि दिस इज अ रेजिन डक्ट, जिसमें कि अलग अलग टाइप के प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखे जाएंगे, पूरा का पूरा वहां पे कॉकटेल देखा जाएगा। और रेजिन्स कुछ ऐसे आपको देखने को मिलते हैं प्लांट में। और रेजिन्स में क्या क्या पाए जा सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कुछ अगर प्लांट डैमेज हो गया है तो उस टाइम पे वो रेजिन रिलीज करेगा, और वो रेजिन जो है एक तरीके से हर्बीवोर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। जो कॉमन कंपोनेंट है रेजिन का, स्पेशली टार्पिनॉइड कैटेगरी से, वो आप देख सकते हैं, दैट इज कार्डिनिन, लॉन्गीफॉलिन हो गया, एबिएटिक एसिड हो गया, दैट इज टार्पिनोलिन हो गया, एंड अल्फा पाइनिन हो गया। ये सब के सब क्या है, एक क्लास पाई जाती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, जिसे हम टार्पिनॉइड क्लास कहते हैं या टार्पिन क्लास कहते हैं। क्योंकि जो सारी की सारी यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये टार्पिन क्लास से बिलोंग कर रही है।